हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल सीरीज। और कल जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो किया था हमने लॉन्गेस्ट सब एरे विथ केसम। ओके, आज का प्रॉब्लम उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज है कि लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ जीरोज एंड वंस। इट मीन्स कि तुम्हारे पास एरे में 1 और 0 का कम्बिनेशन मिलेगा और उसमें से तुमको लॉन्गेस्ट सब एरे डिसाइड करना है। फाइन, चलो प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ओके, तो प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है, वही एरे। ओके, 0 और 1 का कम्बिनेशन है। ओके, वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सब एरे विथ इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस, यानी जितना जीरो है उतना ही 1 होना चाहिए और सबसे लॉन्गेस्ट सब एरे तुमको निकालना है। फाइन, अगर तुम इस इनपुट को देखो तो तुम्हारे पास 1 0 1 1 1 0 0। फाइन, अब यहाँ से तुम अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो देयर इज 1 सब एरे हियर। ठीक है, साइज क्या हो गया 2। ओके, अब इससे आगे अगर तुम इसको देखो, यहाँ पर 2 1 है 1 0 है, फिर यहाँ तक अगर तुम आते हो तो यहाँ पर क्या है 4 1 हो गया 1 0 हो गया। अगर तुम यहाँ तक आओ तो 4 1 हो गया 4 1 हो गया 3 जीरोज हो गया, तो यानी इक्वल टू नहीं हुआ। ओके, तो तुम्हारा अभी तक लॉन्गेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट क्या है 2। ओके, और अब मान लो तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो। ओके, तो यहाँ पर एक 0 है, यहाँ पर एक 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो तुम्हारा हो गया लॉन्गेस्ट, ऑलरेडी 2 है, अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही तुम आए 2 1 हो गया 1 0 है। ओके, यहाँ पर आए 3 1 हो गया 1 0 है। ओके, यहाँ पर आया 3 1 हो गया 2 0 है, 3 1 2 0 3 1 2 0 यानी इक्वल टू नहीं है। ओके, यहाँ पर आया सो 3 1 3 0 3 1 3 0 3 डबल इक्वल टू 3। ओके, तो जैसे ही ये इक्वल टू हो गया तो तुम्हारा जो लॉन्गेस्ट बन गया वो ये बन गया। करेक्ट, दिस इज द लॉन्गेस्ट वन। तो कितना इसका लेंथ कितना है, इस सब एरे का लेंथ कितना है 6। करेक्ट, और यू हैव टू रिटर्न इट, दिस इज द लॉन्गेस्ट वन। फाइन, प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। चलो हम देखते हैं कि इसको ब्रूट फोर्स में कैसे सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द ऑप्टिमाइज्ड कोड। ओके, सो ब्रूट फोर्स की अगर तुम बात करो, मान लो यहाँ पर तुम समझो कि अगर तुम फॉर चलाया तुमने आई कहाँ से 0 से n तक। चलो अगर तुम हर एक जीरो के जगह अगर -1 कर दो सपोज, तो 1 प्लस -1 ये 0 हो जाएगा। यानी कहीं भी अगर तुम्हारा सम अगर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि वहां तक तुम्हारा लॉन्गेस्ट सब एरे है, वहां तक तुम्हारा लॉन्गेस्ट सब एरे है। तो यहां से तुम्हारा आई स्टार्ट हुआ, सम इक्वल टू 0 कर दिया। जितनी बार आई आइटरेट होगा सम तुम्हारा 0 होता चला जाएगा। फाइन, और फॉर तुमने स्टार्ट किया j इक्वल टू आई से लेकर के n तक। ओके, तो j तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जहाँ जहाँ जीरो है उसको तुम -1 करते हुए चले जा रहे हो और फिर तुम सम कैलकुलेट कर रहे हो। यानी सम प्लस इक्वल टू जहाँ जहाँ जीरो है, यानी a ऑफ i डबल इक्वल टू अगर 0 है तो भैया तुम इसको ले लो -1। ओके, और नहीं है तो तुम 1 ले लो। ठीक है, ये सम में ऐड करते हुए चले जाओ। तो यहाँ पर आया, करेक्ट, j यहाँ पर आया। अब यहाँ पर 1 है तो सम में क्या होगा, सम इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए तुम, j तुम्हारा आइटरेट होता चला गया ना। अब यहाँ पर तुमने चेक किया सम में क्या आ गया 1 -1 तो ये हो गया 0। अब सम 0 हो गया, तो अगर इफ सम डबल इक्वल टू 0 है भाई, अगर है तो तुम रिजल्ट में मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा j माइनस आई प्लस 1 अगर तुम ये डाल दिए। फाइन, अगर तुम ये डाल दिए तो तुम्हारा रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। यानी हम एक और वेरिएबल रिजल्ट नाम से ले लेते हैं। ओके, अभी हमारा 0 है तो रिजल्ट में पहले से 0 रहेगा, अब रिजल्ट में तुमने डाल दिया j माइनस आई, आई क्या है 0, j क्या है, j है तुम्हारा 1, सो 1 माइनस 0 प्लस 1, सो दिस विल बी 2। ओके, फाइन, अब तुम्हारा j आ गया यहाँ पर, अब सम कैलकुलेट करोगे। करेक्ट, सम में क्या हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस 1 1। ओके, फिर j तुम्हारा यहाँ पर आ गया क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर आ गया, सम हो गया तुम्हारा 2, फिर यहाँ पर आ गया सम हो गया तुम्हारा 3, फिर यहाँ पर आ गया सम हो गया यहाँ 2 क्योंकि -1 हो गया, फिर यहाँ पर आ गया सम हो गया तुम्हारा 1। अब यहाँ तक तुम्हारा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, अभी तक तुम्हारे पास रिजल्ट में 2 है। ओके, अब तुम्हारा i आ जाएगा यहाँ पर, i इक्वल टू आई प्लस 1, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, j विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सम में पहले -1, करेक्ट, यहाँ पर -1, सो -1। ओके, क्या ये 0 के बराबर है, नहीं। अब यहाँ पर आया सम में -1 प्लस 1, सो दिस इज 0। क्या ये 0 के बराबर है, यस। तो रिजल्ट में तुम अपडेट करोगे, अब रिजल्ट में ऑलरेडी पहले से 2 है। रिजल्ट क्या होगा कि मैक्स ऑफ रिजल्ट इज 2, सो मैक्स ऑफ 2 माइनस 1 सो 1 प्लस 1, सो 2 2, सो दिस इज ऑलरेडी 2। ओके,
हमें रिजल्ट अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा जे आ गया यहाँ पर, जे आ गया यहाँ पर। अब सम में क्या हो गया 1, 0 के बराबर नहीं है। फिर जे तुम्हारा आ गया यहाँ पर, सम में क्या हो गया 2। फिर जे तुम्हारा आ गया यहाँ पर, सम में क्या हो गया 1। फिर जे तुम्हारा आ गया यहाँ पर, सम में क्या आ गया 0। करेक्ट, -1 ऐड करोगे ना तो 0 आ गया। अब 0 बराबर है यस। तो अब रिजल्ट में क्या आ गया, रिजल्ट में क्या आ गया 2 कॉमा मैक्स ऑफ 2 कॉमा जे माइनस आई, दिस इज जे, सो 6 माइनस आई क्या है तुम्हारा 1, सो 5 + 1 6। तो कौन सा बड़ा है इसमें, तो रिजल्ट तुम्हारा हो गया 6। और ऐसे ही तुम अब फिर से तुम्हारा आई हो जाएगा यहाँ पर और जे हो जाएगा यहाँ पर, फिर से तुम आइटरेट करते हुए चले जाओगे। करेक्ट, तो मैक्सिमम जो तुम्हारा आएगा वो मैक्सिमम आ जाएगा 6 और यू हैव टू रिटर्न 6। फाइन, दैट इज योर रिजल्ट। बट ब्रूट फोर्स में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, सो क्योंकि तुम 2 लूप चला रहे हो 1 और 2, सो 2 लूप चला रहे हो O(n²). ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1), क्योंकि तुम यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले नहीं रहे हो। बट अगर एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, सो एक्सपेक्टेड O(n) एंड स्पेस कैन बी O(n), क्योंकि तुम ज़्यादा ले रहे हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसलिए ब्रूट फोर्स से ये होगा नहीं। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑप्टिमाइज्ड कोड। ये एरे है, मान लो 1 0 1 1 1 0 0। फाइन, ऑप्टिमाइज्ड कोड के लिए तुम क्या करोगे, मान लो तुम्हें तो प्री सम स्टोर करना पड़ेगा। करेक्ट, कहीं भी अगर मान लो तुम सम निकालोगे, ठीक है, तो उस सम को हर एक जगह पे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। करेक्ट, अब यहाँ से तुमने यहाँ आया फिर यहाँ आया, तो इसके पीछे का सम तुमको स्टोर करवाना पड़ेगा, ताकि आगे चल के तुम ये देख सको कि अगर तुम्हें कोई ऐसा इंडेक्स है जिसकी वैल्यू को हटा करके, जिसकी वैल्यू को माइनस करके तुम्हारे पास सम इक्वल टू 0 आ जाए, सम इक्वल टू 0 आ जाए, इस टाइप से। करेक्ट, जो हमने इससे पहले भी देखा था। उसको स्टोर करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन यूज मैप। करेक्ट, अब मैप हमने स्टोर करवाने के लिए ले लिया। मैप में क्या होगा, की और वैल्यू। करेक्ट, की में क्या आएगा, की में आएगा हमारा सम, और वैल्यू में क्या आएगा, इंडेक्स। अब क्योंकि तुम्हें O(n) में करना है, इट मीन्स कि तुम्हें सिंगल लूप चलाना पड़ेगा भाई। तो सिंगल लूप चलाओगे i इक्वल टू 0 से लेकर के n तक। ओके, अब इसके अंदर सारा कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर सम कैलकुलेट करोगे। सम कैसे करोगे, सम इक्वल टू, सेम लॉजिक है, सम प्लस यू हैव टू चेक कि a ऑफ i अगर डबल इक्वल टू 0 है, करेक्ट, तो इसमें ऐड कर दो तुम -1, नहीं तो ऐड कर दो तुम 1। ये सम कैलकुलेट हो गया। अगर यहाँ पर इफ सम डबल इक्वल टू अगर 0 आ रहा है, डबल इक्वल टू 0 आ रहा है, तो भैया रिजल्ट को अपडेट कर दो। करेक्ट, रिजल्ट को अपडेट कर दो। अपडेट क्या करोगे, मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा i + 1। कैसे होगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर आए, करेक्ट, यहाँ पर आए 1 तुम्हारा सम हो गया। करेक्ट, सम इक्वल टू 1 आ गया, रिजल्ट इक्वल टू 0 है पहले। ओके, अब यहाँ पर आया, तुमने सम में ऐड कर दिया, सम में ऐड कर दिया, क्या ऐड किया 1। ओके, क्या ये 0 के बराबर है, नहीं, तो तुमको यहाँ पर मैप में भी चेक करना पड़ेगा। करेक्ट, अब मैप का कोड हम बाद में लिखते हैं, एलसीफ वाला कोड जो है वो बाद में लिखते हैं। पहले हम इसको मैप में ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैप में तो अभी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो मैप में चेक क्या करोगे, सो यू हैव टू ऐड, एल्स करोगे, यू हैव टू ऐड इन मैप। क्या ऐड करोगे, मैप ऑफ सम इक्वल टू आई। करेक्ट, आई, ये तुमने मैप में ऐड कर दिया, यानी मैप में तुम्हारे पास आ गया मैप ऑफ सम। क्या हो, सम क्या है, यहाँ पर 1 है, सो मैप में 1 आ गया, इंडेक्स क्या है 0। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम सम 1 है। ओके, अब जैसे ही यहाँ पर आए, तुम यहाँ पर आए, करेक्ट, तो अब तुम यहाँ पर सम में ऐड करोगे -1, सम में ऐड करोगे -1, ये हो जाएगा 0। क्या सम तुम्हारा 0 के बराबर है, यस, तो मैक्स RS i + 1, i + 1 क्या है 1 + 1 2, तो रिजल्ट में हो जाएगा तुम्हारा 2। अभी भी तुमको मैप में कुछ भी ऐड फिर से नहीं करना है, क्योंकि ये एल्स पार्ट है, ये एल्स इफ, ये एल्स पार्ट है। फाइन, अब तुम आ गए यहाँ पर, तुम आ गए यहाँ पर। ओके, अब इसको तुमने ऐड किया कहाँ पर, सम में, तो सम में हो गया 1 फिर से। ओके, अब जैसे ही सम में 1 ऐड हुआ, सम में 1 ऐड हुआ, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक कि क्या ये 0 के बराबर है, तो नहीं है। अगर नहीं है तो यू हैव टू चेक इन मैप, यू हैव टू चेक इन मैप mp.find। क्या फाइंड करोगे, सम। करेक्ट, अगर तुमको मैप में मिल रहा है, अगर तुमको मैप में मिल रहा है, तो तुम फिर से रिजल्ट को अपडेट कर दो। रिजल्ट इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा i माइनस मैप का वैल्यू। करेक्ट, मैप का वैल्यू क्या है, की होगा सम। फाइन, ओके, अब यहाँ पर तुमको जैसे ही तुम्हारा पॉइंटर यहाँ पर आया, ये 1 है। करेक्ट, सम तुम्हारा 1 है, ये मैप में मिल रहा है। करेक्ट,
मैप में मिल रहा है यहाँ 0। और अब तुम रिजल्ट को अपडेट करोगे, क्या करोगे कि रिजल्ट इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट, तो रिजल्ट में अभी तुम्हारा 2 है, करेक्ट, तो मैक्स ऑफ 2 कॉमा आई माइनस दिस इज व्हाट इज द वैल्यू, करेक्ट, दिस इज 0, तो 2 माइनस 0 0, तो 2 और 2 का मैक्स 2 होगा, तो मैं ऑलरेडी 2 है तो इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ओके, एल्स पार्ट में आएगा नहीं, फाइन। अब तुम्हारा पॉइंटर आ गया यहाँ पर, करेक्ट, अब तुम्हारा सम हो गया 2, सम हो गया यहाँ 2, करेक्ट, ऐड हो जाएगा 1। अब फिर से तुम चेक करोगे सम डबल इक्वल टू 0, नहीं, अब मैप में चेक करोगे कि भैया क्या 2 है, तो नहीं, अगर नहीं है तो भैया इसको मैप में ऐड कर दो, मैप में आ जाएगा 2, और इंडेक्स क्या है इसका, इंडेक्स है 3, करेक्ट, इंडेक्स है 3, ओके। अब फिर से तुम्हारा पॉइंटर आ गया यहाँ पर, और सम हो गया तुम्हारा 3, ओके, 0 के बराबर नहीं है, फाइन। फिर एल्स केस में आएगा, मैप में चेक करेगा 3 है, नहीं है भाई, नहीं है तो ऐड कर दो भाई, तो ऐड कर दिया तुमने 3 यहाँ पर, और इंडेक्स डाल दिया 4, ओके। अब फिर तुम्हारा पॉइंटर आ गया यहाँ पर, करेक्ट, अब सम हो गया तुम्हारा, -1 ऐड करोगे तो ये हो गया 2, ओके। अब ये फिर डबल इक्वल टू 0 है, नहीं है, नहीं है तो मैप में चेक करो, 2 है मैप में, तो यस 2 तो है भाई मैप में, और उसकी वैल्यू क्या है 3, ओके। तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे कि रिजल्ट को अपडेट करोगे, क्या करोगे रिजल्ट को, मैक्स ऑफ रिजल्ट क्या है 2 कॉमा आई की वैल्यू क्या है, पहले आई की वैल्यू है तुम्हारा 5, और मैप में जो वैल्यू है वो क्या है 3, सो 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2, और 2 कॉमा 2 ऑलरेडी 2 इसमें पड़ा हुआ है रिजल्ट में, अपडेट होने करने की जरूरत नहीं है, ओके, एल्स केस में आएगा नहीं। अब तुम्हारा पॉइंटर आ गया यहाँ पर, करेक्ट, अब फिर से तुमने इसको कर दिया 1, करेक्ट, 1, ठीक है, -1 ऐड किया 1 हो गया। अब फिर से ये चेक करेगा कि भाई मैप में है क्या 1, तो यस, अब इसकी वैल्यू क्या है 0, ओके, आई, अब यहाँ पर आई क्या है तुम्हारा 6, फाइन। तो अब तुम्हारा रिजल्ट अपडेट होगा, रिजल्ट अपडेट होगा, करेक्ट, क्या होगा मैक्स ऑफ रिजल्ट क्या है 2, और यहाँ पर आई क्या है 6 माइनस यहाँ पर वैल्यू क्या है 1 की 0, तो 6 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 6, करेक्ट, 6। तो अब मैक्स ऑफ 2 कॉमा 6 क्या होगा 6, तो रिजल्ट में तुम्हारा 2 हट जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 तुमको रिटर्न कर देना है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा लूप खत्म हो गया और तुमने रिटर्न कर दिया 6। बहुत ईजी प्रॉब्लम है, तो आई होप कि तुमको समझ में आ रहा होगा। चलो कोड करते हैं, उससे पहले हम यही अनुरोध करेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई उठो और वीडियो बनाओ, ठीक है, थोड़ा लेट होता है लेकिन वीडियो बना जरूर देते हैं, डेली पीटीओडी का वीडियो तुम्हें इस चैनल पर मिल ही जाएगा, करेक्ट। तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, सब्सक्राइब कर देना, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाएगा। चलो कोड करते हैं फटाफट। हमें क्या लेना है भाई, एक रिटर्न लेना है और एक सम लेना है, ओके, सम कहो प्लीज सम कहो, सो इंट रिटर्न इक्वल टू 0, ठीक है, सम इक्वल टू 0, ठीक है, एक मैप लेना है, अनऑर्डर्ड मैप ले लिया तुमने एमपी, ठीक है, ठीक है, एक लूप चला लिया हमने, ठीक है। अब इसके अंदर सम कैलकुलेट कर लेंगे, सम इक्वल टू अगर -1 कर दो, अगर 0 है तो, नहीं तो 1 कर दो, ठीक है, सम में ऐड कर दिया, ओके। अगर सम डबल इक्वल टू 0 है तो भाई रिटर्न को अपडेट कर दो, यानी रिजल्ट को अपडेट कर दो, ठीक है, रिजल्ट को हमने अपडेट कर दिया, मैक्स ऑफ रिटर्न रिजल्ट प्लस 1 जो भी है। चलो इस वैल्यू को हम रिजल्ट कर देते हैं, ये जो वेरिएबल है इसको हम कर देते हैं रिजल्ट। एल्स इफ में हम सर्च करेंगे, मैप में क्या सर्च करेंगे, mp.find, अगर मैप में ये है, करेक्ट, मैप में है तो फिर से तुम रिजल्ट को अपडेट करो, करेक्ट, अपडेट कर दिया, ठीक है। एल्स केस में मैप में ऐड कर दो। अब लास्ट में यहाँ पर तुम रिटर्न कर दो। चलो कंपाइल करके देखते हैं, ओके, चलो सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट हो गया। फिर से यहाँ पर तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, हम सिंगल लूप चला रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू ओ ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर तुम एक मैप ले रहे हो तो ओ ऑफ एन, करेक्ट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन। चलो
तो आई थिंक कि तुमको समझ में आ रहा होगा, करेक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही एक मोटिवेशन होता है हमारे लिए, करेक्ट। वीडियो बनाते हैं कि तुम्हारी हेल्प हो जाए। चलो अभी के लिए हम विदा, कल फिर हाजिर होंगे नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी के लिए विदा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।